हेलो बच्चों, प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न नंबर 3 है। सबसे पहले प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि निम्नलिखित व्यंजकों के मान ज्ञात कीजिए जबकि x इक्वल टू -1 है। पिछले उसमें हमने क्या लिया था, p लिया था जो एक चर था। अब हम क्या ले रहे हैं, x ले रहे हैं। यहाँ पे x के मान को बदलेंगे और हम मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में 2x-7 है। ठीक है, अब हमें x का मान क्या दिया है, -1, जो हमें x की जगह पे लिखना है। x इक्वल टू -1। तो यहाँ पे जब हमारे पास ये हम काय में होते हैं, 2x किस में है, गुणांक में है। किस में है, गुणांक में। तो हम इसको यानी कि मल्टीप्लाई ही होता है, ना लगाएं तब भी हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। तो ये हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई को खोलना। तो 2 का गुणा 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा -2 -7। अब देखो दोनों एक जैसे हैं तो आंसर क्या होगा, -9। ठीक है, हमने x की जगह पे -1 रख दिया, इसका इसमें गुणा करा और इन दोनों को जब एक जैसे साइन हो गए तो ये जुड़ जाएंगे। तो माइनस माइनस हो गया प्लस। इस कंडीशन को कहते हैं माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम, सेकंड। अगला है -x और प्लस में 2। अब यहाँ पर बच्चे गड़बड़ करते हैं, ये -2 जो है इसका खुद का माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, माइनस तो वैसे ही लिखेंगे, -1 भी लिखेंगे और 2 लिखेंगे। अब यहाँ पर -1 और माइनस का गुणा हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये हो गया प्लस का 1 और 2, दोनों मिलके क्या हो गए, 3। ठीक है, इस तरीके से हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हमने जो पूर्णांकों में सीखा था माइनस प्लस का खेल, वो अब हम यहाँ पर यूज करेंगे। इसीलिए कहा है कि हर सवाल को ठीक से करोगे तो आगे बिल्कुल सांप सीढ़ी के खेल की तरह हो जाता है। अगर आपको आते हैं तो सीढ़ी की तरह ऊपर चढ़ जाओगे, अगर आपने एक माइनस गलत करा तो वो जो होते हैं ना, स्नैक काट के वापस नीचे आ जाएगा। तो इसी तरह हमारे मैथ को क्या कहते हैं, हम सांप सीढ़ी का खेल ही कहते हैं। अगर अच्छे से आ गया तो चढ़ गए, और अगर एक गलती हुई पूरा नीचे आ जाओगे। अब ये हम थर्ड वाला ले लेते हैं, x² प्लस 2x+1। ठीक है, हमें क्या करना है, x की जगह पे x-1 रखना है। क्या रखना है, x-1। x इक्वल टू -1 रखना है। x की जगह पे x की जगह पर -1 रखना है। तो देखो -1 कहाँ रख रहे हैं हम, x की जगह पर। ये हो गया स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1+1। ठीक, अब हमने पहले पढ़ चुके हैं कि -1 का स्क्वायर है, मतलब -1 इंटू -1, तो कितना हो गया, प्लस का 1। तो ये हो गया 1 प्लस, इसका इससे गुणा होगा, किसका, 2 का गुणा -1 से होगा। 2 का गुणा -1 से होगा तो क्या हो जाएगा, -2। तो ये हो गया -2 +1। वैसे ही अब ये और ये एक जैसे हैं, +1 -2, तो प्लस प्लस क्या हो गया, 2 -2 बराबर 0, क्योंकि ये और ये कैंसिल हो गया। 2 में से 2 जाएंगे तो क्या होगा, 0 ही आएगा ना। तो 0 हो गया, एक प्लस का 2 एक माइनस का 2 इक्वल टू 0। ये वाला क्वेश्चन जब आप फर्स्ट 1.1 करते हैं वहां पर भी ये कंडीशन आती है कि हमें 0 चाहिए, तो हमें -2 + 2 0 हो जाता है। ठीक, अब हम ले लेते हैं लास्ट फोर्थ क्वेश्चन, इसी का थर्ड का फोर्थ पार्ट। अब इसमें भी हमें x की जगह पर -1 रखना है। तो 2x² -x-2। अब देखो यहाँ पर 2 वैसा का वैसा, x की जगह पे -1 का होल स्क्वायर, फिर -x की जगह पे -1 और -2। ये सारे नंबर जो हैं इस वाले क्वेश्चन में माइनस माइनस की कंडीशन दी है। ऊपर वाले में प्लस प्लस की दी थी, इसमें एक माइनस एक प्लस दिया था, इसमें ये माइनस और ये प्लस दिया था। 4 क्वेश्चन है, 4 कंडीशन दी है, हमको धीरे धीरे सीखना है। अब ये वाले में देखो सब माइनस है, तो हमें पता है 2 वैसे ही लिखेंगे। हमने पढ़ा है -1 का स्क्वायर इंटू में 1, माइनस माइनस +1 और -2।
यहाँ पे 2 + 1 -2, ये हो गए 3 -2 = 1। 2 और 1 3, प्लस का माइनस का 2 घटाया 1 आ गया, प्लस का 3 बड़ा है, माइनस का 2 छोटा, इसलिए प्लस का 1 आंसर आएगा। हमने x² की जगह -1 रखा तो प्लस का हो गया, यहाँ पे माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस हो गया, -2 वैसे के वैसे लिखे, फिर 2 का गुणा करा 2, 1 वैसा ही 2 वैसे ही, इन दोनों को जोड़ दिया, 2 को घटा दिया, आंसर आ गया। ठीक है, 4 तरह की कंडीशंस हैं, आपने देखी। देखो यहाँ पर ये प्लस ये माइनस का था, फिर यहाँ पर आगे वाले जो चर है उसको माइनस का कर दिया और अचर को प्लस का रहने दिया। इसमें तीनों ही प्लस के कर दिए और चौथे वाले में दोनों माइनस के कर दिए। ठीक है, इस तरीके से हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके, बाय बाय।